वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी एलियन हैंड बुक का थर्ड चैप्टर द डेज़र्ट। ठीक है, डेज़र्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान की क्या इम्पोर्टेंस है उस पर बेस्ड ये चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे डेज़र्ट के बारे में बताया गया है, वहाँ की प्लांटेशन के बारे में बताया गया है, वहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, वो कैसे सरवाइव करते हैं रेगिस्तान में। क्योंकि हमारा जो एक जनरली माइंड सेटअप होता है कि रेगिस्तान में सिर्फ क्या होती है कि रेत होती है और कुछ नहीं, वहाँ पे वेजिटेशन वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर के थ्रू आपको समझ में आएगा कि जो डेज़र्ट है वहाँ पे भी क्या है, वेजिटेशंस होते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी जो है एनिमल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो डेज़र्ट है इसकी समरी हम डिस्कस करेंगे। ए डेज़र्ट इज़ जनरली अ प्लेस विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। तो एक डेज़र्ट जो होता है जनरली सामान्य तौर पे हमें लगता है कि ऐसा स्थान है जो कि बिना पानी के और बिना क्या है वनस्पति के होता है। हमारी जो एक माइंड सेटअप है, हम यही सोचते हैं कि डेज़र्ट उसी को बोलते हैं जहाँ पानी नहीं पाया जाता है या वनस्पति नहीं होती है। तो पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एरिया ऑफ एंडलेस सैंड। और एक बहुत ही एक प्रसिद्ध एक विश्वास है सभी लोगों का कि एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कि एंडलेस का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। एंडलेस इसमें क्या होती है, सैंड माने रेत ही रेत होती है, विद नो ग्रीनरी। जहाँ पे कि आप रेगिस्तान जब इमेजिन करते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है, रेत से भरा हुआ दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई दे रही है, जिसमें कि ग्रीनरी नहीं है। और काफ़ी कैसा प्लेस होता है, ये ड्राई सूखा होता है, गर्म होता है एंड विदाउट शेड, और यहाँ पे कोई छाया नहीं होती है। बट दिस बिलीफ इज़ नॉट ऑल करेक्ट। पर ये जो विश्वास है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। डेजर्ट जो है वो एक सुंदर सा स्थान हो सकता है। ए होम ऑफ मैनी पीपुल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। काफ़ी सारे ये एनिमल्स हैं, लोग हैं, प्लांट्स हैं, उनका ये घर हो सकता है। वैन इट रेन्स डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम। और जब वहाँ पे क्या होती है, डेजर्ट में जब बारिश होती है तो वहाँ पे जो डेजर्ट फ्लावर हैं वो ब्लूम करते हैं, वो खिलते हैं, तो वो बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस दिखता है। आगे बताया गया है डेजर्ट इज़ नॉट जस्ट ए सैंडी वेस्टलैंड। ठीक है, तो जो डेजर्ट है वो जस्ट एक सैंडी का मतलब रेतीला जो है, वेस्टलैंड नहीं है। वेस्टलैंड माने इसका कोई यूज़ नहीं है, ऐसी लैंड जो कि क्या है, वेस्ट है। ठीक है, इट मे हैव माउंटेन्स एंड इवन ए ग्रीन लैंड कॉल्ड ओसिस। यहाँ तक कि क्या होता है, यहाँ पे माउंटेन होते हैं, छोटे छोटे टीले होते हैं रेत के बने हुए, एंड इवन ए ग्रीन लैंड, यहाँ पे ग्रीन लैंड हरियाली वाला जो है लैंड माने होता है स्थल या भूमि यहाँ पे होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ओसिस। ओसिस का मतलब है मरुद्यान, जहाँ पे कि छोटी छोटी जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, एंड ओसिस टेक शेप अराउंड ए स्प्रिंग और वेल। और जो ये ओसिस होता है ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे ये जहाँ पे स्प्रिंग कोई झरना है या जहाँ पे कोई कुआं है, तो वहाँ पे ये ओसिस देखने को, मरुद्यान जिसे बोलते हैं, देखने को मिलता है। ए डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। डेजर्ट जो है गर्म भी होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जैसे कि थार मरुस्थल आपने देखा होगा। कोल्ड भी होते हैं, जैसे लद्दाख है, लद्दाख में क्या है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठंडा है। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं, थार मरुस्थल है जो लद्दाख का है, कोल्ड लाइक लद्दाख। स्ट्रॉन्ग विंड्स रेज हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपोजिट दैम एज माउंट्स। अब जब वहाँ पे कई बार स्ट्रॉन्ग विंड चलती हैं, जब तूफ़ान या तेज़ हवाएं चलती हैं, तो वो क्या करती, हीप माने वो तूफ़ान चलने से जो है मिट्टी का जो ढेर हो जाता है, उससे वो डिपॉजिट होने लगता है। डिपॉजिट माने इकट्ठा, तो उससे छोटे छोटे इस तरीके के टीले वहाँ पे, माउंट जिनको बोलते हैं, माउंट मतलब छोटे छोटे, इसको माउंटेन बोला गया, टीले तो रेत के बनते हैं रेगिस्तान में। एंड दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। और इनको क्या बोला जाता है डेजर्ट में, सैंड ड्यून्स इनको बोला जाता है। छोटे छोटे रेत के टीले, आपने अगर पढ़ा होगा रेगिस्तान में, क्योंकि हवा जब वहाँ पे चलती तो वो इकट्ठे होते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। ये आप सभी को पता है कि जितने भी लिविंग थिंग, मतलब जो लिविंग थिंग जो होते हैं, एक तो होता है नॉन लिविंग थिंग निर्जीव, एक होती है सजीव वस्तु लिविंग थिंग जो सांस ले रही है, जो जिंदा है। प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबको किसकी ज़रूरत है, सर्वाइव माने इस बचने के लिए। अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको पानी की ज़रूरत है। बिना पानी, अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आप कभी नोटिस करना है, एक दिन में ही बिना पानी पिए शरीर कैसा होता है, बिल्कुल टायर्ड सा हो जाता है, थका हुआ सा। तो पानी ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। बट डेजर्ट क्रिएचर्स एंड प्लांट रिक्वायर लेस वाटर देन ग्रीन लैंड प्लांट। यहाँ पे एक विशेषता बताई गई है कि जो डेजर्ट क्रिएचर होते हैं, मीन जो रेगिस्तान में रहने वाले जो प्राणी हैं,
ठीक है, जैसे जैसे प्लांट्स हैं वहाँ पे या वहाँ पे एनिमल्स हैं, तो इनको रिक्वायर माने ज़रूरत, इनको कम पानी की ज़रूरत होती है, कम पानी में ही अपना गुजारा कर लेते हैं। ठीक है, देन ग्रीन लैंड प्लांट, और जो ये ग्रीन लैंड प्लांट होती है, जैसे इधर हमारे इधर होता है ग्रीन लैंड, हरियाली भरा जो ये प्लांट होता है, ये ज़्यादा पानी लेते हैं, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगर इनको आप रेगिस्तान में लगा देंगे तो ये वहाँ ये सूख जाएंगे। लेकिन जो वहाँ के क्रिएचर, जो मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उन वो कम पानी में ही सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे वहाँ का एक फेमस एनिमल है कैमल। कैमल कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। ये भी बताया गया है कैमल की खासियत होती है ऊँट की, वो बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। द रीज़न इज़ दैट दे स्वेट वेरी लिटिल। रीज़न क्या है इसका? कि वो बहुत कम, उन पर स्वेटिंग कम आती है। ठीक है, स्वेट माने होता है पसीना। ह्यूमन बीइंग स्वेट्स व्हेन इट गेट्स हॉट। और जो ह्यूमन बीइंग है वो कब स्वेट करते हैं? जब क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा गेट्स हॉट माने जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, आप देखते हो आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आप क्या होता है? स्वेटिंग होती है। द स्वेट कूल द बॉडी। और जो पसीना होता है उससे बॉडी क्या होती है? कूल माने ठंडी। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। जो एनिमल है कैमल, रेगिस्तान का जो फेमस एनिमल है, तो वो हाई बॉडी, उसका मतलब उसकी जो इस बॉडी ऐसी होती है कि वो तेज़ से तेज़ गर्मी को भी सह लेती है। ठीक है, तो ऊँट के जो हम्प होता है पीछे, उसमें वो खाना स्टोर करके रह सकता है, ऐसा कहा जाता है, और वो कई दिनों तक बिना खाए हुए भी रह सकता है। ठीक है, तो ऊँट भी दो टाइप के होते हैं कैमल, जिनके दो हम्प होते हैं, किसी का एक हम्प होता है। हम्प माने जो पीछे कुबड़ होती है ऊँट की। ठीक है, तो स्मॉलर डेजर्ट प्लांट सच। अब यहाँ पे पहले तो हमने पढ़ा कैमल के बारे में, वहाँ का जो फेमस जो है एनिमल है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे प्लांट के बारे में, कैक्टस। ठीक है, कैक्टस जो प्लांट होता है, ये बहुत ज़्यादा जो है रेगिस्तान में, जिस पे कांटे लगे होते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में तो में बहुत पाए जाते हैं, डेजर्ट में। तो ये क्या करता है? स्टोर वाटर इन दियर थिक स्टम। इनके जो तने होते हैं, थिक मोटे तने, ये वहाँ पे पानी को स्टोर करके रखते हैं, वहाँ से ये पानी लेते हैं। ठीक है, दे क्विकली एब्जॉर्ब मॉइस्चर इवन फ्रॉम द लाइट रेन। और ये क्या करते हैं कि जब हल्की फुल्की बारिश होती है ना, तो वहाँ से ये मॉइस्चर माने नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि प्लांट के लिए क्या चाहिए? पानी तो चाहिए, तभी प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, तो कैक्टस की ये खासियत है कि ये अपने जो इनके मोटे थिक स्टम, जो मोटे तने होते हैं, वहाँ से ये पानी को स्टोर करके रखते हैं। जब लाइट रेन, हल्की फुल्की बारिश होती है, तो वहाँ से क्विकली एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर माने नमी को। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज़ ड्राइनेस एंड वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो जो मेजर फीचर बताया गया है, जो मुख्य जो एक फीचर है, इम्पोर्टेंस, एक पॉइंट बताया गया है डेजर्ट का, कि ड्राइनेस यहाँ पे होती है, काफ़ी ड्राई ये प्लेस होते हैं। वेरिएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में वेरिएशन यहाँ पाया जाता है, कभी ठंडा कभी गर्म। ठीक है, सिंस देयर इज़ नो मॉइस्चर इन द एयर, द डेजर्ट हीट्स अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड ऑल्सो कूल्स ऑफ रैपिडली एट नाइट। यहाँ पे आप देखेंगे कि दिन में एकदम से गर्म हो जाता है, रात को एकदम से ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर इज़ नो मॉइस्चर इन द एयर। क्योंकि आप देखते हैं कई बार हमारे यहाँ पे क्या होता है कि इधर आप देखेंगे एयर में, हवा में आप कभी नमी देखेंगे, आर्द्रता। जब आप सांस लेते तो आपको कुछ पानी, जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो एक पानी सा फील होता है। ठीक है, इसको आर्द्रता। लेकिन वहाँ पे क्या है? मॉइस्चर कम है एयर में, तो इसलिए डेजर्ट क्या होता है? जल्दी से हीटअप हो जाते हैं रैपिडली। दिन के टाइम पे तेज प्रकाश पड़ेगा सूर्य का, तो जल्दी हीटअप होगा, जल्दी गर्म होगा। और रात के टाइम पे क्या होता है? ये ठंडे ये प्लेस रहते हैं। तो यहाँ पे डेजर्ट के बारे में बताया गया कि डेजर्ट हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, कि जो डेजर्ट हैं उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। दे आर पार्ट ऑफ नेचर्स प्लान, वो भी क्या है? प्रकृति का एक हिस्सा है। एंड वन शुड नॉट कॉल देम यूजलेस, इसलिए जो डेजर्ट होते हैं वो यूजलेस नहीं होते हैं। तो ये चैप्टर है जिसमें कि आपको यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है बताया गया है कि वहाँ के जो प्लांट्स हैं, वहाँ के जो एनिमल्स हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं।